जीवन बार बार नहीं मिलता। क्या? जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हमारी प्रार्थना है क्या पता कब जिंदगी का खेल पूरा हो जाए, इसलिए कल की नहीं, हमें आज के लिए जीना है और प्रभु के चरण शरण में जीना है। परम पूज्य आचार्य श्री राम सुखदास कहते हैं, कल किसने देखा? किसी ने नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले भगवान के पकड़ो चरण और गुरुदेव के पकड़ो आचरण। भगवान के चरण, गुरुदेव के आचरण। गुरु के आचरण को जीवन में उतारोगे, आत्मसात करोगे तो भगवान के चरण मिलेंगे, और आचरण सुधरते ही चरण मिलेंगे, और चरण मिलते ही मरण सुधर जाएगा। आचार्य राम सुखदास जी कितनी अद्भुत बात बोलते हैं, मरण को सुधार। और हम लोग भजन कर ही क्यों रहे? मरण सुधारने के लिए। ठीक है, बाकी लोग तो, कुछ लोग सब अपने अपने हिसाब से भजन करते, पर भजन होना ही इसीलिए चाहिए मृत्यु सुधर जाए। जीना इसी का नाम है, हर हाल में खुश रहना कोई संतों से सीख ले। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जा। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखना। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी की कथा खुश रहना सिखाती। क्या सिखाती है? अरे बोलो। एक बात और, कथा में कुछ मिले या ना मिले, तुम्हें मुस्कुराहट जरूर मिलेगी। और जब जिंदगी में मुस्कुराहट आ जाए, समझना, देखो हंसने के लिए, हंसना इंसान के ही भाग्य में है, गधों के नहीं। तुमने कभी गधा को हंसते हुए देखा? अगर तुम्हें गधा हंसता हुआ मिल जाए तो समझना ये इंसान बनने वाला है, और कोई इंसान तुम्हें बिना हंसता हुआ मिले तो समझना ये चार पैर वाला बनने। इसलिए मुस्कुराओ। सत्य का उपासक मुस्कुराता है, प्रभु का उपासक मुस्कुराता है। तो हनुमान जी की उपासना करने वाले, क्यों? आपकी जिंदगी में संकट बहुत है, रोना नहीं है, हमें तो प्रभु के लिए रोना है, जिंदगी में हंसना है। इसीलिए क्या बोले, ये होगा कब? जिंदगी में प्रभु के लिए रोना और बाकी दुनिया के लिए हंसना, ये कब संभव होगा? बोले जब ही, तब ही संभव होगा जब तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएंगे। इन्हीं के पास है हर समस्या का समाधान, सिर्फ हनुमान। हर समस्या का समाधान कौन है? हनुमान। हनुमान। इनके पास अतुलनीय है बल, इसलिए यह है बलवान। और हर समस्या का समाधान सिर्फ कौन? हनुमान। और देवता चित्तना हनुमत से ही सर्व सुख करे। और देवता चित्त भी नहीं रखते, हनुमान जी सब सुख देते। इसीलिए सब लोग हंसते रहो। कल की कथा अंतिम दिन की कथा है, कल और आइयो। कल कौन कौन नहीं आएगा? हाथ उठा। देखो बुद्धू बना दिया हमने। अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो, आएगा कौन कौन? हाँ, कितने बजे आना है? अरे 4 नहीं 3। हाँ? घड़ी के बजे 3, कथा में बजेगी राम नाम की। तो कल आप लोग आ जाइए, और जो आज भीग गए वो घर जाइए। हाँ? क्या काय हम फरमाइशी गीत है? आगी के लगे ये भजन, काय हम फरमाइशी प्रोग्राम है क्या? हेलो फरमाइश। हनुमान जी महाराज पहाड़ लेकर उड़े। रास्ते में अयोध्या पड़ा। भरत जी ने बिना फण का बाण मारा। हनुमान जी हा राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर गए। भरत जी को लगा कोई राम भक्त है। अरे ये राक्षस नहीं, राम भक्त है। हमें लग रहा था कोई राक्षस अयोध्या को डुबाने मिटाने आया है। भरत जी पहुंच गए। कौन हो भाई? श्री राम का दूत। हनुमान जी कहते हैं हम राम जी के दूत हैं, नाम हमारा अंजना नंदन हनुमान है।
अंजनानंदनम वीरम। नाम हनुमान, मां हमारी अंजना। देखो हनुमान जी की जिंदगी में मां की बड़ी प्रधानता है। इस श्लोक भी कहता है तो कहता अंजना नंदनम। और हनुमान चालीसा में भी जब हनुमान जी का वर्णन आया तो हनुमान जी का पिताजी का नाम बाद में, पहले हनुमान जी की मां का नाम अंजनी पुत्र महा अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी के नाम में पहले मां की प्रधानता है, बाद में पिताजी का परिचय। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और एक बात, भारत के लोगों, केवल हनुमान जी के नाम में मां की प्रधानता नहीं, हनुमान जी की जिंदगी में मां की प्रधानता नहीं, भारत देश ही मां प्रधान देश है। जहां गाय माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, यहां तक कि भारत भी माता है। हमारे देश को भी क्या कहते? भारत माता की। अच्छा देखो, अपने देश को कहते भारत। तुमने कभी चीन माता सुनी है? तुमने सुनी कभी पाकिस्तान माता, वेस्ट इंडीज माता सुनी? भारत ही माता है, बाकी सब बेटा है। बोलो सीताराम। तो हमारा देश भी मातृत्व प्रधान देश है। तो हनुमान जी महाराज जब पृथ्वी पर गिर पड़े तो भरत जी ने कहा कौन हो? हमने हनुमान जी बोले अंजनानंदनम। हे भरत जी, हम अंजनी माता के पूत श्री राम जी के दूत हैं। अरे राम राम, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमें लगा कोई और है, आप तो हमारे भैया के दूत हो। क्या बात है? हनुमान जी ने पूरी कहानी बताई। हमें जल्दी जाना है, लक्ष्मण भैया को संजीवनी पहुंचानी है, घाव हो गया, शक्ति लग गई। तब तक राम जी की माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आ गई। तो मां, तीनों माताएं आई और हनुमान जी से बोली सुनकर। तो सबसे पहले सुमित्रा बोली, लक्ष्मण जी की मां। सौमित्रा बोली हनुमान जी मां, आप जाना तो लंका में प्रभु श्री राम जी से जाकर कहना कि बिल्कुल भी चिंता मत करें, लक्ष्मण अगर मर गया तो कोई बात नहीं, वीर को तो सदगति ही मिलती है और हमारा सौभाग्य है। लक्ष्मण की 100 के पास जाकर हनुमान कह देना, 100 मुर्दा के पास जाकर कह देना लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुमने अपनी मां के कर्ज को उतार दिया, जीते जी राम की सेवा की और मरने के बाद भी प्रभु श्री राम की गोद पाई है। मां रोई नहीं, क्या माता है। देखो जरा, आप कथा को समझो। श्री हनुमान अंक का वर्णन है, क्या माता का भाव है। धन्य है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी कहती हनुमान जाकर के प्रभु श्री राम से कहना कि तुम रोए ना, युद्ध जारी रखे और रावण को मार कराना। लक्ष्मण मर गया सो मर गया, हमारा बेटा तो राम है। तब तक मां कौशल्या बोल पड़ी। माता कौशल्या कहती हनुमान जी मां, तुम जा रहे हो ना लंका? हाँ मां। सुनो, कह देना जिस प्रकार लक्ष्मण को लेकर के गए थे राम, खाली मत आना, लक्ष्मण को लेकर के ही अयोध्या में आना, वरना जिंदगी भर मुझे मुंह मत दिखाना। अगर बिना लक्ष्मण के आए तुमने मुंह दिखाया राम, तो मैं कभी तुम्हें अपना बेटा नहीं कहूंगी, मैं कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी। जैसे लक्ष्मण को लेकर गए थे वैसे ही लेकर के आना। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है ऐसी माताएं, धन्य है ऐसी माताएं, धन्य है। माताओं के चरणों में प्रणाम किया और माताओं को प्रणाम करके हनुमान जी बोले भैया, भरत भैया, आपकी महिमा तो प्रभु राम दिन रात गाते रहते हैं, आपकी चर्चा दिन रात होती, युद्ध में भी होती। भरत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी 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 सरकार। भरत जी बोले हनुमान,
हम प्रभु के किसी काम ना आ सके। अरे हमारा अपराध था, हमारे कारण प्रभु राम बन गए और हमारे ही कारण आज प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ रहा। हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी बोले सरकार हम जाएं? जाओ, कहो तो तुम्हें बाण से पहुंचा दे। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। हनुमान जी ने पर्वत लिया, द्रोणागिरी पर्वत को उठाया और जाने लगे। सभी बानर भालू देख रहे हैं रास्ता ऊपर की तरफ के सूर्योदय होने के पहले हनुमान जी आ जाए। प्रभु श्री राम गोद में लक्ष्मण जी रखे, झरझर आंखों से आंसू बहाते, हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उठ जाओ, भैया लक्ष्मण देखो सुबह होने वाली है, उठ जाओ उठ जाओ। और हा लक्ष्मण कहते हुए प्रभु श्री राम रो रहे और श्री हनुमान जी महाराज ने आहा द्रोणागिरी पर्वत ला करके रख दिया। जामवंत जी ने पूछा कि हमने तुम्हें बूटी के लिए भेजा था, तुम पर्वत लेकर क्यों आए? हनुमान जी बोले हमें बूटी नहीं दिखाई पड़ रही थी, सब जलती हुई दिखाई पड़ रही थी, मन में भ्रम था कहीं कोई माया ना हो, इसलिए पर्वत को ले आए। और जहां इतना कहा और तुरंत वैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। जैसे ही तुरंत वैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए, राम जी गदगद हो गए और लक्ष्मण जी उठते ही कहने लगे कहां है मेघनाथ? तो जब पता लगा तो गदगद हो गए, आंखों में आंसू भराए, आंखों में आंसू भरे। राम जी ने लक्ष्मण जी के घाव को देखकर कहा लक्ष्मण घाव बहुत गहरा था, तुम्हें दर्द हुआ होगा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु श्री राम, भ्राता, हे भैया, अगर हमें दर्द होता तो क्या हम सोते? घाव जरूर गहरा है पर दर्द नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले घाव होता, दर्द होता तो क्या लक्ष्मण सोता? घाव हमारे था, दर्द जिनको था वो रात भर रोता रहा। घाव जरूर हमारे था पर दर्द तो भैया आपको था। तब हनुमान जी की ओर देख करके प्रभु श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, अरे आपको जीवाने वाले कोई और नहीं, श्री अंजना नंदन हमारे श्री हनुमान जी ही हैं, जिन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को लाकर बुद्धि का प्रयोग किया और पर्वत को ले आए और संजीवनी बूटी सूर्योदय के पहले आ गई। और इस कथा से सिद्ध हो गया, यह चौपाई की एक पंक्तियां क्या, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, और तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम। हनुमान जी के प्रशंसा सब लोग गदगद करके राम जी अपने मुख से करने लगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने वो काम कर डाला, लक्ष्मण को जीवा डाला।